दोस्तों, भारतीय इतिहास और संस्कृति की धरोहर में बड़े ही महत्वपूर्ण स्थान पर बैठे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुत्तनी ग्राम के एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। तिरुत्तनी ग्राम चेन्नई से लगभग 84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 1960 तक यह आंध्र प्रदेश में था और वर्तमान में यह तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में है। उनका जन्म स्थान भी एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात रहा है। राधाकृष्णन के पूर्वज पहले कभी सर्वेपल्ली नामक गांव में रहते थे और 18वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने तिरुतनी ग्राम की ओर निष्क्रमण किया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक निर्धन किंतु विद्वान ब्राह्मण परिवार की संतान थे। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीताम्मा था। उनके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे। उन पर बहुत बड़े परिवार के भरण पोषण का दायित्व था। वीरास्वामी के 5 पुत्र तथा एक पुत्री थी। उनके पिता काफी कठिनाई के साथ परिवार का निर्वहन कर रहे थे। इस कारण बालक राधाकृष्णन को बचपन में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं हुआ। राधाकृष्णन जी का बचपन और शिक्षा ने उनकी व्यक्तिगतिकता को विकसित किया। उन्होंने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर वह वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा जारी रखने के लिए गए, जहां उन्होंने फिलॉसफी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने जर्मनी के विट्टेनबर्ग विश्वविद्यालय से फिलॉसफी में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी और शिक्षा के क्षेत्र में अपने विचारों को प्रस्तुत किया। उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न जैविक और मानविक संसाधनों के साथ सुधार किए और शिक्षा के स्तर को बढ़ाया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मूल रूप से एक दार्शनिक थे। उन्होंने वेदांत और उपनिषदों के महत्व को प्रमोट किया और भारतीय दर्शन की महत्वपूर्ण बातें उजागर की। उनकी विचारधारा में मानवता की महत्वपूर्ण भूमिका थी और वे यह मानते थे कि धर्म और ज्ञान के माध्यम से ही मानव जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी भागीदार रहे हैं। वे गांधी जी के आग्रह पर अंग्रेजों के खिलाफ नामांकन करने के बाद कांग्रेस पार्टी के सदस्य बन गए और स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में काम किया। 1952 में सोवियत संघ से आने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का नया पद सृजित किया गया था। नेहरू जी ने इस पद हेतु राधाकृष्णन का चयन करके पुनः लोगों को चौंका दिया। उन्हें आश्चर्य था कि इस पद के लिए कांग्रेस पार्टी के किसी राजनीतिज्ञ का चुनाव क्यों नहीं किया गया। उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन ने राज्यसभा में अध्यक्ष का पदभार भी संभाला। सन 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए। बाद में पंडित नेहरू का यह चयन भी सार्थक सिद्ध हुआ, क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में एक गैर राजनीतिज्ञ व्यक्ति ने सभी राजनीतिज्ञों को प्रभावित किया। संसद के सभी सदस्यों ने उन्हें उनके कार्य व्यवहार के लिए काफी सराहा। इनकी दृढ़ता और विनोदी स्वभाव को लोग आज भी याद करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। सारे विश्व में उनके लेखों की प्रशंसा की गई। डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में दिए अपने भाषण में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि मानव को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति तभी संभव है जब सभी देशों की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न हो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार और योगदान भारतीय समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा प्रमोट किए गए विचार और मूल्यों ने भारतीय समाज को एक नई दिशा में अग्रसर किया और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किए। उनका योगदान आज भी हमारे देश के शिक्षा और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारे देश के द्वितीय किंतु अद्वितीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान विचारक, शिक्षाविद और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा थे। उनके विचारों और कार्यों ने
भारतीय समाज को एक नई दिशा में अग्रसर किया और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। उनकी विचारधारा और दार्शनिकता भारतीय समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनके आदर्श आज भी हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।